से। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए गीता में पहले शब्द क्या है, ये नहीं कहा तुम्हें परम पिता, तुम्हें माता से पिता। भगवान माता पिता बना तब गीता सुनाई। बिल्कुल सही है। ये है। हाँ, तो इसीलिए अन्य देशों में उन्होंने केवल बच्चा पैदा करने की मशीन, उसको इससे अधिक कोई सम्मान नहीं। सारा समाज ही पुरुष प्रधान रहा, और हमारा भी आधे टाइम में हो गया, आधा टाइम के बाद हो गया, इसीलिए ये गड़बड़ हुई है सारी। तो हर चीज पुरुष प्रधान। अब भगवान कहता है कि सारी नदियों के नाम देख लो भारत के सब, क्यों ये यादगार होता ना, नारी के नाम पे। जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहते हैं, हाँ। यादगार है इंदिरा गांधी का। ऐसे ही नदियों के नाम जो है गंगा, यादगार है। गंगा, तो कभी वो जमुना, नदियाँ हुई सरस्वती। होंगी ना, हाँ। चेतन में उनकी मूर्तियाँ भी होती हैं बिल्कुल हरिद्वार में गंगा जी की, है ना। अच्छा, तो वो नारियां हैं, वो कौन है? तो वो जरूर उन्होंने कोई ज्ञान अमृत दिया। और वैसे भी कहते हैं शिव से गंगा निकली, तो शिव से पानी की शिव गंगा के निकली, मुकुट से गंगा निकली। शिव के पानी की गंगा निकली, हाँ। या ये ब्रह्मा कुमारी गंगा निकली? ये ब्रह्मा कुमारी गंगा, वो शिव ने ज्ञान दिया ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा कुमारी हो गई। और एक नदी है सिर्फ ब्रह्मपुत्रा, एक, उसमें पुरुष दिखाया। हाँ। वो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा को माँ से माँ कहते हैं, शिव पिता, ब्रह्मा माता, हम उनकी संतान है आध्यात्मिक। तो शरीर की तो है नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म निकला। अब ये जो महात्मा जी बोल रहे थे वर्णों, तो इसलिए कलयुग में शूद्र ही शूद्र है। अच्छा, ऐसा हम कहते हैं। सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य। तो ये युग के साथ है, वो उन्होंने जात पात से बना दिया। और वैसे जन्म से जात किसी की नहीं हुई है। जन्मते जायते शूद्रहा, सभी जन्म से शूद्र है। और वर्ण या व्यवस्था जो है वो कर्म से, जैसे कहा कि क्षत्रिय ही राजा हुए, क्षत्रिय राजा नहीं हुए। हमारे भारतवर्ष के अंदर नापित भी राजा हुए, जाट भी राजा हुए, और मौर्य भी राजा हुए। एक क्षत्रिय कुल चला था, उसको कहते थे क्षत्रिय वंश। जैसे राजा 1 2 3 4 होते, फिर दूसरा वंश आ जाता, जैसे मुगलों का चला, औरंगजेब था, उसके बाद कोई और आ गया, मुसलमानों का चला, फिर ईसाइयों का आ गया, ईसाइयों का आ गया। ये तो वर्ण वो है। अच्छा, दूसरी इसमें एक वर्ण व्यवस्था जो आई है, हमारे सन्यास के अंदर भी एक बड़ी विडंबना है। यूं तो सब कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी एक हैं और एक साथ रहे सनातन धर्म। परंतु हमारे ब्राह्मण वर्ण को विशेष मान दे दिया। उसमें क्या कि शंकराचार्य बनेगा तो ब्राह्मण कुल का ही बनेगा। मैं ये कहता हूं कि हमारा इतिहास उठा के देखिए, ब्राह्मणों में कौन से बड़े संत भी हुए हो। संत जितने भी हमारे सलून कास्टों में हुए, नामदेव जी देख लीजिए। हाँ, देखिए रैदास जी, जो जूतों का पॉलिश करने वाले रैदास जी हुए, और भीलनी शिवरी जैसे, मतंग ऋषि जैसे, कबीरदास जी जैसे, या हमारे वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की। तो आज जो ब्राह्मण जितने भी अपने को कह रहे हैं ना, वो लोग रामायण उनकी लिखी हुई है, किनकी? वाल्मीकि की। महाभारत किन्हीं की लिखी हुई है? द्वैपायन कृष्ण जी की, यानी व्यास जी ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे वर्ण व्यवस्था से होता तो देश में पहले भी ये चीजें होती, परंतु लाठी जिसकी भैंस पहले भी रही है और आज भी है। तो इसीलिए आज के देश में जात होगा तो नहीं तो सारे हिंदू क्या करते हैं, वो ब्राह्मण लोग कहते हैं तुमने हमारे कुएं का पानी पी लिया इसीलिए तुम हमारे काम का नहीं। तो वो मुसलमान इंतजार कर ही रहे हैं, दूसरे वाले ईसाई मुसलमान आजा हम गले लगा देते हैं, हमारा परिवार बढ़ेगा और हम इधर से परिवार खत्म हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि हिंदू खतरे में डालने वाले कौन है? जिनको अपने को सृष्ट कह रहे हैं, जिनको अपने आप को जगत गुरु कह रहे हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण तो कह रहे हैं, तो वो ही खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए उन लोगों को सबसे पहले ऐसे परिवार में जाकर उनके साथ बैठकर
आत्मीयता निभाए तो अपने आप सारा हिंदू एक जगह आ जाएगा। देखो जी, वो दो लाइन ज्ञान है जो सिर्फ 2 लाइनें हैं। हम्म। कहते हैं अपने आप को ना इस तरह लड़ाओ यारो, हम सब एक हैं, ये जहां को बताओ यारो, समझो ना भेद हिंदू ना मुसलमान में। दोस्तों अपना समझ के सबको गले लगाओ यारो, ना मंदिर अलग है ना मस्जिद कोई और, मांगो कि वो मिलेगा। हमारे यहाँ देख लो, सारी जातें होंगी उसमें। 36 सिखों में बस खत्म। वही तो, यही तो एक सनातन धर्म की मिसाल है इस देश को एक करने की। यार ये जी मद्रासी है, हाँ। वो हमारे बुलाने हैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी यहाँ देखो जाके, विदेश की भी वो भी आके ओम शांति करेंगे, नहाएंगी, वेजिटेरियन है करके दिखाए कोई। बिल्कुल सही। तो मैंने बोला भारत का 80% हाँ। या विश्व का 80% लोग मेरे हिसाब से ब्रह्मा कुमारी जी के साथ खड़ा है, और वो भी अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे एजुकेट वो लोग हैं। वो तो बट अंगूठा छाप तो अलग बात है, जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स या IAS IPS वो लोग हैं। आप देखो जी, जितने प्रोफेशन हैं सबके बड़े, ऑर्डिनरी नहीं। मान लो डॉक्टर हैं तो डॉक्टरों में जो होते हैं सिविल सर्जन, बाकी हर प्रोफेशन में जो होगा, साइंटिस्ट में साइंटिस्ट बड़े से बड़ा सी, हमको वो चीज़ें थोड़ी करते हैं, हमको अध्यात्म का बताते हैं। ये हमारी बहन जी है, ये वहाँ रहती हैं सोनीपत में, हमारा कैसा स्थान, ये कल भाषण करेंगे गीता से। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।